सभी बसे वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। हरे दंड कृष्णा माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी को धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम नित्यानंद प्रभु जी। दंड प्रणाम कुमार प्रभु जी। दंड प्रणाम सुनीता माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अभी आप ठीक है? सुनाते माता जी। जी माता जी 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 सब आप लोग की कृपा। जी 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 बस आप स्वस्थ रहिए हमेशा, यही भगवान से प्रार्थना है। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सुमाकर माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी माता जी नरसिंह आरती बोलिए माता जी जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटङ्का नखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं तपदि तव कर कमलवरे नखां अद्भुत सिंहां दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गम् केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता 10 जी नाम धन्यवाद। अपराधी बोल दो जी। जी 10 नंबर हरे कृष्णा सर्वभक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जाप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध
महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखा। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे, ताकि कृष्ण भगवान के चरण कमलों में परम शीघ्र ही प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। सही बात। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब कल के बारे में बता दीजिएगा, बताइए। कल अध्याय मैंने चैप्टर 4 से गुरुजी ने दिव्य ज्ञान के बारे में बताया था कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दिया था। भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग की जो विद्या पहले मैंने सूर्य विश्वासवान को दिया, फिर सूर्य भगवान ने इसे मनु को, और फिर इस प्रकार मनु ने ईश्वाकु को दिया था। फिर यहाँ पर गुरुजी ने प्रश्न पूछे थे कि अमर विद्या का उपदेश सबसे पहले किसने किसको दिया था, तो वही उत्तर है, कृष्ण ने पहले, कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव को दिया था, फिर सूर्यदेव ने मनु को, फिर मनु के द्वारा ये ईश्वाकु को दिया गया था। फिर गुरुजी बताते हैं कि राजा का जो कार्य है वो है प्रजा पर कैसे शासन करे और प्रजा को गीता का मैंने गीता के ज्ञान के रूप से उन्हें पूरा बताया कि कैसे कैसे करना है। फिर गुरुजी ने यहाँ पर दूसरा भी प्रश्न पूछा था कि एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो क्या है, तो यहाँ पर है कि उसे शिक्षा देना होना होता है, फिर संस्कृति द्वारा प्रजा को जो पाठ है वो पढ़ाना है। फिर इस कहा था कि इस मनमंत्र में सूर्य देव का जो नाम है वो विवस्वान कहलाते हैं। फिर यहाँ पर गुरुजी ने ब्रह्मा जी का पूरा डिटेल बताया था कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो हजार कलयुग आते हैं, एक दिन में 1000 कलयुग आते हैं, और ब्रह्मा जी के 100 साल पृथ्वी के फिर कैलकुलेशन बताया था कि 3.11 समथिंग का था, वो वर्ष का होता है। फिर यहाँ पर एक जो दिव्य युग है वो उसमें एक कलयुग होता है जो 4,32,000 का है, और उसी में एक द्वापर भी होता है जो 8,64,000 का था, और उसमें एक कलयुग त्रेता युग भी आता है जिसमें 12,96,000 है, और इसमें एक सतयुग भी आता है जो 17,28,000 का होता है। फिर यहाँ पर बताया था गुरुजी ने कि 12 घंटे में एक चतुर्युग होता है, और एक मनु का जो आयु है वो 30 करोड़ 53 लाख का है, और अभी जस्ट अभी 12 करोड़ 4 लाख वर्ष ही बीता है अभी तक। और यहाँ पर गुरुजी ने एक और चीज बताया था कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें 14 मनु आते हैं। फिर यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि सूर्य देव को भगवान की आंखें नेत्र बताया गया है। सूर्यदेव जो एक है वो एक व्यक्ति है और उनका नाम विवस्वान भी है। फिर इसमें आपने गुरुजी ने बताया था कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज भगवान के आदेश पर ही चलता है, और सूर्य देव भी भगवान के आदेश से ही घूमते हैं। यहाँ तक कि देवी देवता है सब भगवान के नियंत्रण में ही है। पर यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि गीता कई माने अनंत कालों से चला आ रहा है। ये ज्ञान बहुत ही पुरातन है और ये कोई अभी का कलयुग का ज्ञान नहीं है। और फिर यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि कलयुग का अभी सिर्फ 5,000 साल ही हुआ था, और अभी 4,32,000 अभी बाकी है। फिर यहाँ पर बताया, प्रभुपाद जी ने बताया था कि गीता का अभी मैंने अभी मतलब जो गीता का ज्ञान है वो अभी 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले का है, और ये हमको बताते हैं कि सूर्यदेव यहाँ पर ये भी बताया गया था कि सूर्यदेव एक क्षत्रिय थे जिनको भगवान ने ये ज्ञान दिया था। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता में है कि प्रभुपाद जी के अलावा दूसरों ने भी भागवत गीता लिखा था, लेकिन उसका थोड़ा मीनिंग अलग है क्योंकि उसमें जो भी है उन्होंने अपने मन के विचार दिए थे, उसमें भगवान के मन के विचार नहीं है। फिर यहाँ पर गुरुजी एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्जुन को भगवान ने क्यों गीता सुनाया था, दोबारा क्यों सुनाया, जब इन सबको सुनाया तो फिर गीता का फिर से क्यों सुनाते हैं भगवान अर्जुन को। तो यहाँ पर बताया था कि भागवत गीता जो है वो काल के प्रभाव से लुप्त हो गया था, इसका जो ज्ञान था गीता का वो लुप्त हो गया था, और जो गुरु परंपरा चल आ रही थी वो भी टूट चुका था, इसलिए भगवान ने इसको दोबारा अर्जुन से कहा था। फिर यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि राज ऋषि का क्या अर्थ है, तो यहाँ पता है कि राजा को भी राजऋषि कहते हैं,
क्योंकि राजा होता है लेकिन वो आचरण से ऋषि के जैसे ही होता है। फिर यहाँ पर गुरुजी ने फिर एक पूछा था कि अगर गीता असुरी पुरुष के पास होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पर बताया गुरुजी ने कि उसका प्रयोग वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेगा। वो अपनी पूर्ति के लिए करता है, तो बुरे लोगों के हाथ में अगर जाएगा तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है। फिर गुरुजी ने ये बताया कि गुरु परंपरा का अर्थ है कि हमको किसी के अधीन होकर ही उसका पालन कर आदेश का पालन करना है। तो जो गीता का जो मूल उपदेश है वो है जो हम भगवान के साथ जो हमारा जो संबंध खो चुका है उसको फिर से पुनः स्थापित करना है। तो फिर यहाँ पर गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गीता का जो हमारे लिए है वो एक मानवता के ऊपर वरदान जैसा है। फिर गुरुजी ने एक और प्रश्न पूछा कि भगवान ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाया था? भीष्म पितामह भी थे, उनके भक्त थे, लेकिन उनको क्यों नहीं गीता सुनाया? तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि अर्जुन के पास 2 क्वालिफ़िकेशन था। पहले तो वो अर्जुन बहुत ही अच्छा मित्र था भगवान के, और हम जैसे अपनी जो राज़ की बातें होती हैं वो हम भगवान के मित्र को ही बताते हैं। तो ये पहला क्वालिफ़िकेशन था। फिर दूसरा था कि अर्जुन भक्त बहुत अच्छा था, वो भगवान को बहुत ही मानता था, वो भक्त था भगवान का। तो इसलिए वो कृष्ण भगवान की हर जो वो बोलते थे, वो उनकी बात को मानते थे। फिर यहाँ पर एक और चीज़ बोलते हैं कि गीता से हमको ये पता चलता है कि कृष्ण ही भगवान है और वो किसी के अंश माने अवतार नहीं है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मैंने इतना ही लिखा था। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम से भक्तों के चरणों में। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। दोनों माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्त हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक हम आए थे अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, आज अध्याय 4 का चौथा श्लोक करना है गुरु जी। ओके, चौथे अध्याय का चौथा श्लोक आज हम करेंगे। तो जी, तो चौथे अध्याय का शीर्षक दिव्य ज्ञान है, और पहले श्लोक में हमने कल देखा था कि कृष्ण अर्जुन को गीता का इतिहास बताते हैं। दूसरे श्लोक में कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान का प्राप्त करने का तरीका बताते हैं, कैसे इसको समझा जा सकता है या कैसे मुझे इसको प्राप्त हो सकता है। तीसरे श्लोक में इसी भगवत गीता की समझने की योग्यता बताई है भगवान ने। और जी, तो आज हम चौथा श्लोक में हम देखेंगे कि इतना सब बताने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है। तो क्या प्रश्न है उसको हम देखेंगे। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म
परम जन्म विवस्वत। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, कैमरा में आप दिखने चाहिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। अशोक चावला प्रभु, ये आप अनाउंसमेंट डेली करते रहिए। जी गुरु जी। अर्जुन ने कहा, अ, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले ही हो चुके हैं। ओके, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? तो यहाँ पर अर्जुन के मन में सवाल आ रहा है कि मैं और आप, हम दोनों, हम एक ही उम्र के हैं, तो मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को ज्ञान कब दिया? मुझे तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। कृष्ण, आप मेरे इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि कैसे मैं समझूं। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं हम पढ़ते हैं। तो तात्पर्य पढ़िए अशोक चावला प्रभु पूरा। जी गुरु जी। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? सत्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रमाणिक रूप से बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व सुकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं उसे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अपने कल्याण के लिए यह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो या तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते रहते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं।
नहीं रह पाएंगे जैसे पहले रह लेते। पर अभी गुरुजी जितना मतलब सुना है आपसे, पढ़ा है, तो अब तो गुरुजी मतलब नहीं जा सकते। ओके, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट जागृति जाग। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि हम जान चुके हैं कि भौतिक संसार में जो कुछ भी है, हर चीज, हर इंसान, हर रिश्ते की तरफ से हमें दुखी मिलने वाला है। तो अगर कोई चीज हमें पसंद भी आती है, चमकी हुई चीज, हमें उसके पास भी जाते हैं, अगर हम उसे लेने की इच्छा भी करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये प्राप्ति करने के बाद हमें दुखी मिलने वाला है, तो हम ऐसे बीच में अटके हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं कि इस और भक्ति की ओर भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और संसार में भी हम खो नहीं सकते, हमें माया के प्रभाव में भी हम पूरी तरह से डूबे हुए नहीं होते। हरे कृष्ण। ओके जी, इसके अलावा किसी का उत्तर है ये दो सवाल के अलावा? ओके, तो ओके, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरण। गुरुजी, अब एक मतलब कि 2 साल 3 साल हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम जिसके साथ एंजॉय करते थे वो लोग को तो हम उस समय टाइम नहीं दिए ना। और अगर हम उनके पास जाएंगे अभी तो वो हमें ताना मारेंगे कि हो गया भक्ति करके और अब फिर से हमारे पास आ गए वो ये लोग। हरे कृष्णा। ओके ठीक, ओके, ये भी हो सकता है। ओके, वो लोग आपको बोलेंगे आइए आइए, आपका स्वागत है, बहुत लंबी देर लगा दी आपने, 3 साल 5 साल आप कहाँ गए थे, इस्कॉन के मंदिरों में जाया करते थे, तो अभी आपका स्वागत है, आइए हमारे साथ पार्टी शार्टी कीजिए, क्या मांगा वो बोलो आपको, है ना। तो इस तरीके से वो हमारा स्वागत करेंगे। और फिर आपको तो और भी खराब लगेगा कि 2 साल पहले भी इसको लंबा लेक्चर दिया करती थी या दिया करता था, है ना, और अभी ये मैं ही इसका शिकार बन गया। लेकिन अगर आप उधर बैठोगे ना, तो एक निवाला खाने से पहले जोर जोर से भगवान का आवाज आएगा। पता है वो कौन सा आवाज रहेगा? कि तुम पागल हो, मूर्ख हो, तुमने लेक्चर में सुना नहीं है, ये सब गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तो अगर आप खाओगे ना, तो आपके आंखों में पानी आएगा और आप रोते रोते बोलोगे कि ये, कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर नहीं जी सकता, मुझे वापस जाना ही होगा। और वो भक्त है ना, अगर मान लो कि 1 महीना भी दूर चला जाता है भक्ति से, तो वो उसका आना 100% तय है, क्योंकि वो वापस उस दुनिया में जा नहीं सकता है। जो मिठास इसने अनुभव किया है भक्ति मार्ग में, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, भगवान के भक्तों के साथ घूमने फिरने से, वो चीज उसको कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगी। और इसलिए वो वापस चला आएगा। लेकिन जब चला आएगा ना, तो उसने बहुत देर की होगी। पता है क्यों? क्योंकि 1 महीना जो बाहर गया था वो, या 2 महीना 3 महीना जो बाहर गया था, वो 3 महीने का कचरा उसको साफ करना होगा। समझ में आ रहा है? वो 3 महीना 2 महीने का कचरा भी तो वो लेके आएगा ना। क्या लगता है आपको? कचरा भी तो रहेगा वो। तो कचरा तो और बढ़ गया अभी, बराबर है, और बढ़ गया, तो अभी और लगे रहो, है ना। तो ये हालत होती है हमारी। तो इसलिए अभी आप सब लोग उस चोर की तरह है। पता है, चोर के गैंग में आने के बाद आप जा सकते हो क्या? आप जा नहीं सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि सारे राज आपको पता होते हैं। चोर का जो मुखिया होता है ना, आपको बोलेगा ही नहीं जाने को। आपको बोलेगा कि तुम जा नहीं सकते, है ना, जाओगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए अभी आप लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त हैं, जो चाह कर भी आप नहीं जा सकते, जिन्होंने 3-3 बार, है ना, 3-3 सेशन आप ले रहे हैं, सुबह शाम आप जपा कर रहे हैं। और अगर मान लो आप निराश हो जाते हैं भक्ति से और आप चले भी जाते हैं, तो कृष्ण आपको जाने देगा? कृष्ण आपको नहीं जाने देगा, है ना। तो इसलिए आप प्रयास मत करो। ठीक है, कृष्ण मुझे वापस लेके आएंगे तो थोड़ा घूम फिर के आती हूँ मैं, या घूम फिर के आता हूँ, ऐसा भी मत सोचिए। ओके। तो
ओके, तो अभी हम भगवान आगे कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, सबका, किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान अर्जुन को यहाँ पर परंतप कहते हैं। परंतप का अर्थ क्या है? शत्रुओं को दमन करने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाले को परंतप कहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है ब्रह्म संहिता से। ओके, और जीवात्मा है अपने अवतारों को याद नहीं कर सकता। क्यों नहीं याद कर सकता बताइए, फिंगर को रेस कीजिए। भगवान उसको याद रखते हैं, हम लोग क्यों नहीं रख सकते याद? क्या कारण है कि हमें हमारा पिछला जन्म याद नहीं है अभी, कि हमने कौन सा लिया था, याद ही नहीं आ रहा है। आप में से किसी को याद आ रहा है अपना पिछला जन्म? जी बताइए। प्रतिभा कुमारी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत। नहीं गुरु जी, किसी को याद नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो हम जितने भी हमने गलत कर्म किए हैं वो सब हमको याद आएंगे, तो हम चैन से ना जी पाएंगे ना मर पाएंगे, और हम पागल जैसे हो जाएंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो मेरा भी जो सवाल था इससे पहले कि क्यों नहीं हमें याद रखते हैं, क्यों नहीं याद रहता है हमारा पुराना जन्म या उससे भी पहला जन्म, या तो इसका मूल कारण है, ठीक है, ये मैं ही उत्तर देता हूँ। हमारा शरीर है वो बदल जाता है, हमारे सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ है जो हमारा मन बुद्धि अहंकार से बनाया हुआ शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो फॉर्मेट किया जाता है। देते थे, बट अंदर मुझे आवाज नहीं आ रही है। तो मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
हरे कृष्ण जी। आवाज आ रहा है अशोक चावला को? जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। ओके, अभी आ रहा है? जी आ रहा है गुरु जी। कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण और अभी आएगा आवाज। ओके, हरे कृष्ण। तो भगवान और जीवात्मा है, इन दोनों में केवल एक ही फर्क है, भगवान आनंदमय है और बदल रहा है। कट रहा है गुरु जी, आवाज कट रहा है गुरु जी। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? जी एक गुरु जी, मिनट, अब आ मुझे रहा है। लोकेशन चेंज करना हो। ओके, अभी आ रहा है आवाज। हाँ जी। हमारा शरीर वह और भगवान का शरीर है वह बदलता है, सॉरी नहीं बदलता है। हमारा शरीर ये पंच महाभूतों से बना होता है, तो इसके लिए हमें याद नहीं रहता है कि मेरा पिछला जन्म क्या था, लेकिन भगवान को हर एक का जन्म याद है और भगवान को अपना जन्म भी याद होता है कि मैं पहले कौन था। हरे कृष्ण गुरु जरूरत प्रणाम गुरु जी, आवाज नहीं आ रही है। जी हरे कृष्ण।
ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आ रही गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी मैं, चलो अच्छा हो गया कि गाड़ी था, नहीं तो शायद प्रॉब्लम होता था। ओके, तो मैं ये बता रहा था आपको कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है और हमारा शरीर है, इसमें एक फर्क होता है कि भगवान का शरीर है वो सच्चिद आनंदमय होता है, और हमारा जो शरीर है वह पंच महाभूतों से बना होता है, जड़ वस्तुओं से बना होता है। तो इसलिए हम है पहले के जन्म को याद नहीं रख सकते, हमारा पूरा चीज ही फॉर्मेट हो जाता है एक तरीके से। ओके, और हम जब अर्जुन जब भगवान की लीलाओं में प्रवेश करता है तो भगवान का शुद्ध भक्त है वो, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वो उन चीजों को याद नहीं रख पाता है जो उसका पहले का जन्म भगवान के साथ था। जैसे भगवान का, अर्जुन का पहला जन्म कौन सा था भगवान के साथ, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि पहले अर्जुन का जब पहला जन्म कौन सा था। जी, सतीश कुमार। सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु तो राक्षस था। नहीं, वो कर्ण का जन्म था। नर और नारायण। जी जी, नर और नारायण। हाँ हाँ, तो नर अर्जुन था और नारायण कृष्ण थे, और सहस्त्र बाहु ये कौन था? ये कर्ण था। तो हमारा पिछला जन्म क्या था, ये कैसे पता चलता है हमको? इसका क्या बैकग्राउंड रहेगा, कोई मुझे बता सकता है? कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा पिछला जन्म किन व्यक्तियों के साथ था, कैसे पता चलेगा? फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा सा हिंट हमको मिल सकता है। ओके, जागृति, जाग। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी और सभी भक्तों को। गुरु जी, ऐसे हमारे संसार में हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जिनको देख के हमें ऐसे लगता है, अंदर से आवाज आती है कि हमें ये जानते हैं, हम पहचानते हैं। तो हमारा बर्ताव उसी तरह से होता है। जैसे कई लोग होते हैं उनके साथ हमें बहुत अच्छा फील होता है। जैसे अगर इंग्लिश में शब्द यूज करें तो सोलमेट जैसे लगते हैं कि वो हर जन्म हमारे साथ हमें मदद करने के लिए हमारे साथ जन्म देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमारी बिल्कुल भी बनती नहीं है। तो जो इनसाइट बोलते हैं ना, इंट्यूशन, हमारे अंदर की आवाज, उससे हमें पता चल, भगवान की आवाज जो हम बोलते हैं, उससे पता चलता है कि हम इनसे पिछले जन्मों में भी मिले हुए हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। और एक बार आप बताए थे कि इसी में हमें हिंट मिलता है कि जैसे कि हमारे परिवार में हमारे जो बच्चे हैं या पति है, जो हमारे जो इस जन्म में, उस जन्म में अगर मित्र रहा तो इस जन्म में मित्रता करेगी, नहीं तो शत्रुता निभाएगी हमारे साथ। मतलब सताने का काम करते हैं हम लोगों को ज्यादा। जो हमें तभी पता चलता है कि शायद मैं पिछले जन्म में इनका कुछ तो इनको भी सताया था, तो इन्होंने मेरे बच्चे भी हमें उसी रूप में आके मुझे सता रहे। ये भी एक होता है ना, तभी पता चलता है कि पिछले जन्म का, अभी जन्म का। ओके जी, तो इसके अलावा और किसी का आंसर है? इन दो आंसर के अलावा कैसे पता चलेगा कि कुछ हिंट? जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, पिछले जन्म में हो सकता है कुछ भक्तों को तो हमने भक्ति की हो, संग किया हो भक्तों का, इसलिए वो हमें भक्तों का संग दोबारा मिला है, वो आश्रय मिला है। तो नहीं तो ये हो सकता है। ओके,
जी नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आपने गुरुदेव बताया था भगवत गीता के वो 7वें अध्याय में ही शायद बताया था कि वो मतलब कि या तो हम धनी परिवार में जन्म लेते हैं या तो फिर मतलब भक्तों के, तो मतलब हमने सारे जो है पुण्य कर्मों को करके जो है जो भी सुकृति इकट्ठा की है उस हिसाब से हम जो है इस जन्म में भक्त बने हैं। और जैसा अशोक शाला प्रभु जी ने कहा, और अच्छे भक्त बने हैं तो मतलब पिछले जन्म की भक्ति बाकी है, और अगर धनाढ्य परिवार में है और स्टार्टिंग भक्ति है तो हम लोग मतलब सुकृतियों को इकट्ठा करके हैं और हमारी हरे कृष्णा गुरुदेव। ओके जी, तो देखिए इसके दो उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ कि एटलीस्ट हमको कुछ कुछ प्रतिशत पता चलता है कि मेरा पिछला जन्म क्या हो सकता है। नंबर 1 कि जिनके साथ हम अधिक समय बिता रहे हैं या बिताए थे, तो उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का हमारे के साथ कुछ कनेक्शन था पहले। ओके, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि जैसे अभी 6ठे अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि अगर आपने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की है जाने अनजाने में, तो आपको धनवान परिवार में आपका जन्म हुआ होगा, तो ये एक हिंट मिलती है। नंबर 2 है अगर आपको भक्त परिवार में मिला है ना। और नंबर 3 है अगर आपको भक्तों का संग मिला है, तो ये भी एक हिंट है। और तीसरा मैं आपको दे रहा हूं कि कुछ कुछ लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, तो समझने का कि उनका पिछला जन्म है वह पानी में डूबकर उनका मृत्यु हुआ है। किन लोगों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो समझने का कि उनका जो पिछले जन्म में जो मृत्यु हुआ था वह ऊंचाई से धकेल कर या फिर अन्य मार्ग से हुआ था। तो ये कुछ हिंट होते हैं जिससे हमें पिछले जन्म का कुछ कुछ चीजें हैं हमको पता चलती है। ठीक है, और इतनी जानने की कोशिश भी मत कीजिए कि मैं पिछले जन्म की क्या थी क्या था। ओके, प्रभुपाद का कहना ऐसा भी है कि जो पिछले जन्म में स्त्री होते हैं वो अगले जन्म में पुरुष बनते हैं, और अगले जन्म में जो पुरुष होते हैं वो पिछले जन्म में स्त्री बनते हैं। लेकिन ये जो हिसाब किताब है ये भौतिक आसक्ति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आध्यात्मिक आसक्ति तो अलग होती है ना। उसमें तो जीवात्मा को भगवान ऐसा ही शरीर देते हैं, है ना, जिससे उसको भगवान की भक्ति हो सके। लेकिन इसका ऐसा कौन सा उदाहरण है कि भक्त है लेकिन किसी दूसरे चीज से आसक्त हो गया, भक्ति बनी रहे लेकिन जिससे आसक्त हो गए वो शरीर मिल गया? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, तो जी बताइए ऐसे। ओके, मोहित कुमार। गुरु जी प्रणाम, श्री भक्त प्रणाम। गुरु जी भरत महाराज को उदाहरण है जो अगला जन्म उनका हिरण रूप में था। ओके, और कौन सा उदाहरण है इसके अलावा? इसको याद है? इसके अलावा 2 और उदाहरण है मेरे पास जी, इसको पता है जी? रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे नहीं याद आ रहा है, खाली भरत महाराज का भी याद था और तो अभी तुरंत ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, और कौन से 2 उदाहरण है तो लिखिए। ओके, खुशहाली। गुरुजी मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि जो अम्बा थी जो भीष्म पितामह का वध करना चाहती थी, तो उसने अगला जन्म लिया था। नाम याद मैं यहाँ पर एक भक्त का बोल रहा हूँ। शिखंडी नहीं, वो सब ठीक है, वो तो पुनर्जन्म था उसका, वो तो उसने रिवेंज लेने के लिए लिया था। मैं ये उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ जो भक्त है लेकिन किसी चीज के कारण उनको अगला जन्म मिला और फिर वह
उनकी भक्ति कायम रही लेकिन शरीर बदल गया। तो दूसरा उदाहरण है चित्रकेतु महाराज का, जो पार्वती के द्वारा शाप दिया गया और उनको राक्षस का जन्म मिला लेकिन उसकी भक्ति बनी रही। तीसरा उदाहरण है इस्कॉन के एक ब्रह्मचारी का, मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद है 1975-73 की बात है कि वह, हाँ, तो रत्नावली माता जी करके उनको स्त्री का शरीर मिला और 76 में उनका 2.5 से 3 साल के बाद उन्होंने अमेरिका में जन्म लिया और अभी उनका उम्र 40 साल का है और उनको अपना पुराना जो जन्म याद भी है कि मैंने प्रभुपाद से दीक्षा ली थी और मैं किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हुआ और फिर मुझे स्त्री का शरीर मिला। ओके, तो ये 2-3 उदाहरण मैंने आपको बताए पुनर्जन्म के। तो ऐसे उदाहरण है। तो भगवान कहते हैं कि कुछ जीवात्माओं को ये याद होते हैं, सबको याद नहीं आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संबंध होते हैं, ये कई जन्म का मेल होता है और भौतिक जो संबंध होते हैं वो कुछ कर्म का हिसाब किताब होता है। ओके, तो इसमें डिटेल में हम चर्चा है कल करेंगे, तो तात्पर्य में अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं चल रहा हूँ। तो अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न है इसके संदर्भ में तो हम उत्तर दे सकते हैं। जी, नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि आपने अभी बोला कि ऊंचाइयों से गिर के मृत्यु हुआ या जल में डूब करके मृत्यु हुआ, तो फिर अगर इसमें से तो अकाल मृत्यु होता है तो फिर हम 84 लाख योनि में जाएंगे ना, फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा ना, कि इसके बाद मुझे मनुष्य का शरीर ही मिल जाएगा? हरे कृष्णा गुरु। जो भक्त है, जिसने माला की है, जिसने गुरु के आश्रय में रहा है, तो उसको 84 लाख योनि नहीं मिलते हैं। लेकिन मान लो उनके घर में कोई बच्चा, घर में कोई कुत्ता है, बिल्ली है या तोता है ना, भक्ति तो कर रहा है लेकिन तोते से आसक्त हो गया और मरते मरते तोते को देख लिया, तो क्या होगा फिर? अगला जन्म तोते का हो गया फिर, है ना। तो हाँ, तो ये सब चीजें हो सकती है। तो इसके लिए हाँ, ये थोड़ा सा खतरा होता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य है, वो स्त्री हो या पुरुष, उसका अगला जन्म भगवान कहते हैं कि स्वर्गलोक में जाता है, एंजॉय करता है और फिर धनवान परिवार में होता है, नहीं तो ब्राह्मण परिवार में, नहीं तो भक्त के परिवार में होता है। उसको 84 लाख योनि में नहीं जाना होता है। क्या कर रही है? ओके, तो ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट, मोहित कुमार। कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। से भक्त दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न अलग है। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि क्या यदि हम सुबह जप नहीं करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या ऐसा भी होता है कि हमें गुरु जी के प्रति संदेह उत्पन्न होता है? यदि ऐसा होता है तो हम इसे किस तरह से दूर कर पाएंगे? ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने कई बार दिया है। आप जप तो रात को भी कर सकते हैं, रात को 12 बजे, ठीक है ना, रात को 10 बजे भी कर सकते हो। जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा था उस समय में कि अगर हमको ज्यादा परिणाम चाहिए भक्ति में तो हमको सुबह उठ के जप करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न नहीं था। गुरुजी, मैं काफी दिनों से नहीं आ रही थी, तो मुझे आपसे क्षमा मांगनी थी सारे भक्तों से, तो क्या मैं अभी मांग सकती हूँ? क्षमा मांगो। गुरुजी, मैं ना स्टार्टिंग के फेब से ना बहुत नहीं आ रही थी और मेरी माला भी बहुत सारी छूट गई और मतलब मैं पेपर आने वाले थे और स्टडी और माला और क्लास कैसे करूँ इसमें बहुत कंफ्यूज हो गई थी
गुरुजी मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि मैंने आपसे बात नहीं करी और मैंने अपने मन से क्लास आना छोड़ दिया और मेरी कॉन्शियसनेस भी बहुत खराब हो चुकी है। फिर गुरुजी आपने मुझे कॉल करके बोला था कि क्लास आओ, फिर मैं गुरुजी क्लास आने तो लग गई, पर गुरुजी अब मैं क्लास आ रही हूँ तो मुझे मैं इसलिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैंने मतलब लास्ट मंडे को भी सबसे सॉरी बोला था, पर वो उस टाइम बहुत मैंने दिल से नहीं बोला था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था सॉरी क्यों बोलना है, पर आज मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी। मैं क्लास का अपमान नहीं करना चाहती हूँ और आपका भी मैंने बहुत अपमान करा है क्लास का भी और सारे भक्तों का भी कर दिया है ऐसे इरेगुलर होके, तो मैं आपसे बहुत क्षमा मांगना चाहती हूँ और मैं आपको और भक्तों को और क्लास को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो आप मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए और मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी और सारे भक्तों से और गुरुजी से सॉरी बोलना चाहती हूँ और आज के बाद कभी भी ऐसा अपनी मर्जी से आना जाना नहीं करूंगी क्योंकि अब मुझे क्लास की वैल्यू बहुत समझ में आ रही है गुरुजी की, तो गुरुजी आप मुझे क्षमा कर दीजिए और सारे भक्त मुझे क्षमा कर दीजिए। ओके, तो सारे भक्तों ने क्षमा किया, सबने क्षमा किया तुमको, रो मत। ओके, तो ऐसा भविष्य में भी होता रहेगा ही, है ना। हमारा स्वभाव है वो बदलता नहीं है, लेकिन ये गलती वापस मत करना क्योंकि ऐसा 2 से 3 बार हुआ है, बराबर ना शिवानी भी, तो नेक्स्ट टाइम मत करना ये सब चीजें। ओके, नेक्स्ट देव कुमार। ओके ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी एक चीज बात बोल रहा था मैं, क्या जैसे आपने बताया कि बद्ध जीव को अपना जीवन पिछले जन्म में याद नहीं रहता, क्या मुक्त आत्मा को भी नहीं याद रहता जो मुक्त पुरुष हैं सारे? ओके, तो ये एक सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि जो जी 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 हरे कृष्णा, हाँ जी मुझे सुनाई दिया आपका सवाल। ओके जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि शुद्ध भक्तों को भी याद नहीं रहता है का, तो इसका उत्तर है नहीं। अगर भगवान की इच्छा है उनको याद रहे तो याद रहता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ है कि शुद्ध भक्तों को भी याद नहीं रहता। अर्जुन भी शुद्ध भक्त था, पितामह भीष्म शुद्ध भक्त थे, जनक महाराज शुद्ध भक्त थे, उनको भी याद नहीं था कि मेरा पिछला जन्म क्या था करके, तो इस केस में नहीं होता है। ओके शरीर में जैसे भीष्म पितामह को याद थे 100 जन्म, प्रभु जी अग्री पितामह तो भीष्म को इतना इस केस में कैसे होता है ना, अगर भगवान की लीलाओं में उस ज्ञान की अगर उपयोग हो सकता है उनके पिछले जन्म को याद रखने से, तो फिर भगवान उसको याद दिलाते हैं, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं इसके पहले, तो अर्जुन को याद भी आ रहा होगा उस समय, हाँ मेरे हुए थे करके भगवान बोल रहे हैं, है ना। लेकिन मैक्सिमम केस में अभी यशोदा मैया है, नंद महाराज है, देवकी और वसुदेव है, या सुभद्रा माता है, तो ये सब भगवान के पार्षद है, उद्धव है, तो इनके केस में भगवान है, इनका पिछला जन्म का सारा चीज है वो याद नहीं दिलाते हैं, क्योंकि याद दिलाएंगे तो फिर उनका रस है वह रसाभास हो जाएगा, उनका रस चेंज हो जाएगा, या रसों में थोड़ा सा क्या बोल सकते हो, थोड़ा सा अलग अलग रसों का थोड़ा सा ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या कड़वाहट आ सकती है, तो इसके लिए भगवान वो चीज शुद्ध भक्त के इसमें नहीं लाते हैं जिससे उनके संबंध में कुछ हानि पहुंचे, है ना। और पिछला जन्म याद करके भी क्या फायदा है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, है ना, बराबर है। अगर आपको पिछला जन्म याद आएगा देव कुमार जी कि आप, है ना, अमेरिका में यूरोप में पता नहीं उनसे कहाँ थे, और आपको सब याद आएगा कि किस तरह से लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आप क्या करोगे, दुखी हो जाओगे ना बहुत, तो वही चीज होगा। तो इसके लिए भगवान उसको याद ही नहीं कराते। ओके जी, पद्मा परशर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ गुरुजी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मतलब मुझे कब से ये पूछना था कि हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों बोलते हैं और 3 बार ही परिक्रमा क्यों करते हैं? मतलब मेरी इच्छा नहीं थी पूछने की कि नहीं गुरुजी ने बोला है तो करेंगे, इसमें डाउट वाली क्या बात है, लेकिन ये क्वेश्चन कब से मैं पूछना चाह रही थी, बट आज याद आ गया तो पूछ क्या। गुरुजी बताइए प्लीज। 3 बार एक्चुअली ये सब शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए। 3 बार तुलसी महारानी की परिक्रमा 3 बार करते हैं, तो 16 मालाएं 16 बार फेरते हैं। तो 3 बार क्यों कहा गया है, 3 बार क्यों बोलते हैं? तो ये शास्त्रों में लिखा है कि 3 बार बोलना चाहिए, इसके लिए 3 बार बोलते हैं। कली संतरण उपनिषद में वो जो श्लोक आता है हरे नाम है वो केवलम, वो भी 3 बार आता है। तो उसमें तो ऐसा बताया कि एक बार व्यक्ति समझ के सुनता नहीं है, 2 बार में नहीं सुनता है, तीसरी बार तो जरूर सुनेगा, तो इसलिए भी 3 बार बोला गया है ना। कई सारी चीजें हैं। ओके जी, नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर। मेरा तो यही प्रश्न था कि जब एक शरीर से आत्मा जब सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में जाता है तो मन बुद्धि तो वही होती है, तो भूल कैसे जाता है? वो मन बुद्धि तो वही है। हाँ, मन बुद्धि वही होती है। मन बुद्धि अहंकार का ही साझा होता है, लेकिन जो जो उसका उस जन्म का जो उसका स्वभाव है ना, जो 3 गुणों का मिश्रण है, वो भगवान वही रखते हैं। लेकिन उसकी जो यादें है उस जन्म के संबंधित, उसके भाई बहन पति पत्नी, उसके पोते, उसके सास ससुर, ये सारा चीज जितना भी उसका डीलिंग है वो सब भगवान वाइप्ड आउट कर देते हैं। फॉर्मेट पता है आपको? फॉर्मेट शब्द कि हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना मतलब पेन ड्राइव वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे चिप्स, फॉर्मेट करते हैं कि सारा चीज निकाल देना, है ना। तो पेन ड्राइव को हम जब निकाल देते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो पेन ड्राइव का काम बंद नहीं होता है, उसमें हम दूसरा चीज भी डाल सकते हैं, बराबर है। तो मन बुद्धि अहंकार ये पेन ड्राइव की तरह ही होता है, तो उसमें जो हमारा स्वभाव है वो रहता ही है, लेकिन जो उसकी यादें हैं, जो उसने डीलिंग किया है, भगवान उसको फॉर्मेट मार देते हैं। नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे और ना हम मर पाएंगे, है ना। क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ अभी है ना, जैसे कि आपका बेटा बेटी या आपका अभी जो उस पिछले जन्म का शत्रु था, और अचानक अगर आपको याद आया ये तो मेरा अभी बेटा बन के जन्म लिया है, या फिर ये मेरी बेटी है, या फिर मेरा ये पड़ोसी है, तो आप क्या करोगे? जी पाएंगे? हम जी नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए भगवान उसको फॉर्मेट कर देते हैं। ओके ओके, आखिरी सवाल जागृति। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुजी और सभी भक्तों को। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि अगर कुछ अंश तक हमारी पिछले जन्मों की याद रहती है, तो हमारे साथ जो लोग हमारे आसपास होते हैं ज्यादा वक्त के लिए, तो उसमें से कई लोग, अभी जैसे मेरा भाई है, मेरे भाई के साथ बनती नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ पिछले जन्म का याद रहता है कि मेरे भाई ने पिछले जन्म में मेरी बहुत मदद की थी, मेरा बहुत भला किया था, बोले ना इस जन्म में उसका स्वभाव मेरे स्वभाव के साथ सूट नहीं होता है, मैं अच्छा बर्ताव नहीं करती हूँ, लेकिन पिछले जन्म से रिलेटेड मेरे उसके साथ बर्ताव बदल सकता है ना, मैं उसको फॉरगिव भी कर सकती हूँ उसके गलत बर्ताव के लिए, और ऐसे कर्मों का बैलेंसिंग भी हो जाता है। और ऑन द कॉन्ट्री, जब हमें कुछ याद नहीं रहता है पिछले जन्म का, तो उसके इस जन्म के बर्ताव के ऊपर पूरा मेरा बिहेवियर डिपेंड होता है कि वो अगर ठीक से नहीं बर्ताव करते हैं तो मैं उससे 4 गुना बुरा बर्ताव करती हूँ, तो ये तो रुक जाता है ना हमारे होने से। ओके, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बताना चाह रही है। अब सुनिए, देखिए एक भक्त जो होता है ना, इतना याद रखिए, वो भक्त है वो सबसे अच्छा ही व्यवहार करता है, चाहे वो उसका पिछले जन्म का कर्म का वो शत्रु हो
या पिछले जन्म के कर्म का मित्र है या जो भी है ना, भाई है, बहन है, अभी जो भी आपके सामने खड़े हैं, तो आपको तो पता है ना कि हम सभी लोग जीवात्माएं हैं, भगवान के अंश हैं। तो इसलिए वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरा चाचा है, भतीजा है, या मेरा भाई है या बहन है। वो यही सोचता है कि मैंने इनको माफ कर दिया है ना। वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरा पिछले जन्म का ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। तो एक भक्त युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु का अर्थ है कि दुर्योधन है, युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु समझता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को कभी शत्रु नहीं माने। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म दुर्योधन को कह रहे थे कि दुर्योधन, आज भी तुम अगर युधिष्ठिर के पास जाएगा और कहेगा विनम्रता से कि मुझे मेरा राज्य चाहिए करके, मुझे पूरा हस्तिनापुर चाहिए, तो युधिष्ठिर महाराज हंसते हंसते तुमको दे देगा, है ना। लेकिन दुर्योधन के पास वो विनम्रता नहीं थी, इसके लिए युद्ध को पड़ा। तो एक भक्त है वो समभावना, समभावना। हाँ, तो भक्त है वो किसी को भी ये नहीं सोचता है ना कि ये मेरा पिछले जन्म का शत्रु है। अभी जो भी खाते में आया है आपको स्वीकार करो उसको, है ना। क्योंकि हमारे जीवन में जितने लोग हैं वो अज्ञानी है, उनको तो पता ही नहीं है गीता क्या है। आप लोग सत्संग में आ रहे हैं तो भगवान अपेक्षा किससे करेंगे? भगवान हमसे अपेक्षा करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें भाई हो, बहन हो, बस केवल एक ही चीज समझना है कि अगर इस व्यक्ति से मुझे कृष्ण भावना के लिए धोखा हो रहा है तो केवल आप उसको साइड में रखिए, फिर आप ज्यादा नजदीक मत जाइए, अन्यथा आप उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार ही कीजिए। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और ठीक है तो ओके, अर्णव विश्वास, आपको कुछ कहना है? हाँ गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। मैं कुछ दिन ही हुई हूँ आपसे ज्वाइन हुआ है, और मैं दीक्षित भी हूँ, दीक्षा भी ली हूँ। और क्या है, मेरा जो सवाल है, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो पत्नी से जो हस्बैंड होते हैं वो थोड़ा मतलब विरुद्ध होता है, मतलब उनका सोच विचार अलग होता है, पर ये सब तो कर्म से मिलता है क्या फिर? ओके जी, तो ओके, तो आप किन से दीक्षित है माता जी? हम ये है मायापुर से, मायापुर मतलब नवद्वीप। आपके गुरुदेव जयपताका स्वामी महाराज है? तो मैं इस्कॉन से नहीं ली हूँ, आश्रम से ली। ओके, ठीक है। तो जी, तो देखिए, पति और पत्नी दोनों का स्वभाव है, अलग होता है। पति का स्वभाव अलग है, पत्नी का स्वभाव अलग है, ये मैंने काफी बार बताया है। पति को पत्नी से इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है, पत्नी को पति से सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो भगवान ने दोनों को बनाया ऐसे है कि दोनों ज्यादा समय एक साथ नहीं रह सकते, अगर उनके बीच कृष्ण केंद्र नहीं है तो, है ना। तो अगर वो दोनों एक साथ रहना भी चाहेंगे ना, कृष्ण को बाईपास करके, मतलब कृष्ण नहीं चाहिए लेकिन हम दोनों को एक साथ रहना है जीवन भर, है ना। लेकिन मुझे तो कृष्ण चाहिए। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझिए, है ना, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो भी वो ज्यादा समय नहीं रह सकते, उनमें झगड़े वगड़े होते रहेंगे। और अगर आपको कृष्ण चाहिए, आपके पति को नहीं चाहिए, तो उससे दुगना झगड़े होंगे फिर, नॉर्मल से भी ज्यादा। हमको दोनों ही चाहिए अभी। फिलहाल अभी दोनों चाहिए, लेकिन मेरे कृष्ण के पास ही हमको जाना है, उन्हीं से ज्यादा हमको करना है। और कर्तव्य जो है वो हमको संसार में करना है, पत्नी का जो कर्तव्य है जी। तो आपका ये, आप क्लासेस में आते रहिए, है ना। और हम जो दीक्षित लिए हैं जी, आपका माइक बंद हो गया। दीक्षित लिए हैं, एक गौड़ीय संप्रदाय से लिए हैं, और पत्नी अगर अच्छा कर्म करते हैं तो पति को क्या उसका फल मिलता है? एक पत्नी अगर बुरा करती है तो पति को फल मिलता है, लेकिन ये तभी होता है जब पत्नी पूरी शरणागत होती है ना। तो अगर पत्नी पति का कहना नहीं मानती है तो पति को कुछ चाहता नहीं है, ना आता है। समझ में आ रहा है?
हाँ, लेकिन अगर पत्नी का सब सुन रही है तो फिर पति जो भी गलत बोलेगा तो उसमें पत्नी को कोई कर्म नहीं लगेगा। ओके, कर्म सब उठा जाए। तो फिर से एक बार बोलिए गुरुजी कृपया करके। उदाहरण के लिए मान लो कि अगर पति नॉन वेजिटेरियन है ना, और पत्नी ने दीक्षा ले ली है ना, और अगर आपको वो कह रहा है कि मुझे नॉनवेज बनाओ, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम मेरी पत्नी हो, बनाना ही चाहिए, है ना। और फिर तब आप ये नहीं कह सकती हो कि मैं दीक्षित हूँ, मैं नहीं बना सकती, ऐसा नहीं है। आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके सारे कर्म किसको जाएगा? आपके पति को जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो हमारे इस्कॉन में भी कई सारे माताजी को दीक्षा दी गई है जो नॉनवेज बनाती है अपने पति के लिए। समझ में आ रहा है? तो हमारा कर्तव्य हमको करना चाहिए जो भी है, लेकिन साथ में हमको भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये मेरा आखिरी जन्म हो, इसके साथ वापस मुझे इसके साथ नहीं आना है। ओके जी, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, इसमें आते रहिए, आपको और इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके जी, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् धन्यवाद।